तो डायबिटीज चीज है क्या? हमने यही सोचा है कि डायबिटीज शक्कर की बीमारी है। डायग्नोसिस कैसे पता चलता है कि डायबिटीज हुआ है? जब बॉडी में ब्लड तपास में, खून तपास में शक्कर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल हाई आता है, तब हम सोचते हैं डायबिटीज हुआ है। राइट? सो ज्यादातर आपने देखा होगा कि डायबिटीज का डायग्नोसिस तब आया जब धीरे 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 5-10 साल से आपका वजन धीरे धीरे बढ़ रहा था, पेट धीरे धीरे बाहर आ रहा था। अगर आप ट्राउजर्स या पैंट पहनते हैं तो पैंट को नीचे पहनना शुरू किया क्योंकि पेट बाहर आ रहा है। कम लोगों में ऐसा आता है डायग्नोसिस कि वजन उतरने लगा, और बहुत ही जल्दी 3-4 महीने में शुगर इतना हाई चला गया कि उनका वेट लॉस हुआ, वजन उतर गया, और तब मालूम पड़ा कि डायबिटीज पूरा ज़्यादा हो गया था। बट जनरली ज़्यादातर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ कुछ वैसे सिम्टम्स आती नहीं है। रूटीनली जब वो चेकअप पे जाते हैं तो रिपोर्ट में आता है शुगर हाई है। इसको हम यूजुअली बोलेंगे टाइप 2। ज़्यादातर आप देखेंगे तो उसमें इंसान का पेट बाहर आता है। तो वो सिचुएशन का डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है कि वो पेशेंट का शुगर बढ़ा हुआ जो है वो क्यों बढ़ा है, उनके पेशेंट के बॉडी में इंसुलिन बन रहा है या नहीं बन रहा है। इंसुलिन आपने सुना है कि डायबिटीज का रास्ता यही है, 1 गोली 2 गोली 3 गोली 4, और फाइनली इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं। तो ये जो इंसुलिन चीज है वो हमारे अंदर, सबके अंदर होता है। नॉर्मली सब इंसान में इंसुलिन ऑलरेडी बनता है खुद का, और जब डायबिटीज बहुत आगे तक चला जाता है फिर हम बोलते हैं बाहर से इंसुलिन लगाना पड़ेगा। मैं क्वेश्चंस लास्ट में लूंगी ताकि वो एक फ्लो रहेगा लेक्चर का। तो जब आपको डायग्नोसिस मिला है शक्कर का, तब साइमल्टेनियसली एक बार चेक कर लो कि आपकी बॉडी में इंसुलिन बन रहा है कि नहीं। वो टेस्टिंग कैसे करते हैं? सी पेप्टाइड लेवल से। कोई कोई लैब्स में आप खाने के पहले और खाने के बाद का इंसुलिन लेवल भी देख सकते हैं, बट एक सी पेप्टाइड करने से मालूम पड़ता है कि मेरे बॉडी में इंसुलिन बन रहा है कि नहीं, मेरे पैंक्रियास में अभी भी इंसुलिन बनाने की ताकत या शक्ति है कि नहीं। इंसुलिन एक बहुत ज़रूरी हार्मोन है, इंसुलिन तो लगेगा ही लगेगा, जिंदा रहने के लिए इंसुलिन कंपलसरी है। तो उसको चेक करना ज़रूरी है कि हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में इंसुलिन है कि नहीं। सिर्फ शक्कर का रिपोर्ट नहीं निकालना है, एक बार एटलीस्ट इंसुलिन चेक। और ये इंसुलिन क्या है, इंसुलिन करता क्या है? नॉर्मली जब कोई जो नॉन डायबिटिक होता है, जिनको डायबिटीज नहीं है, उनके बॉडी में इंसुलिन का रोल क्या है? जब हम कुछ भी खाना खाएंगे, वो खाना पचने के बाद जो एनर्जी आती है वो खाने से, शक्ति, ऊर्जा, खाने के पचने के बाद जो ऊर्जा मिलती है, कैसे कि इंसुलिन वो डाइजेस्ट किया हुआ खाना हमारे बॉडी की सब सेल्स के अंदर एंट्री देती है। एंट्री मतलब इंसुलिन एक सेल के दरवाजे को खोलने का चाबी समझो, कि जब खाया है तो वो एनर्जी बॉडी के अंदर जाना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए, उसके लिए इंसुलिन काम में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। और मेरी जो फील्ड है एंडोक्रिनोलॉजी, हम लोग हार्मोन्स के सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट होता है हार्ट का स्पेशलिस्ट, वैसे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होता है हार्मोन स्पेशलिस्ट। तो इंसुलिन क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। और जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, वो लोग बिना इंसुलिन का जी नहीं पाएंगे। ये एक लड़की थी, ऑलमोस्ट 100 साल पहले, 1922, मतलब 100 साल पहले ये लड़के की जान बच गई थी इंसुलिन इंजेक्शन बाहर से लगवाने के बाद। आप देख रहे हो पहले वाले फोटो में लेफ्ट साइड पे, वो पूरी सूख रही थी, पूरी दुबली हो गई थी, उनकी सब हड्डियां बाहर आ रही थी। माँ बाप बहुत हैरान हो गए थे कि ये क्यों हमारे सामने पूरी पिघल रही है, हमारी बच्ची खिला रहे हैं और कुछ रहता नहीं है बॉडी पे। उनके बॉडी में इंसुलिन बनना खत्म हो गया था, इनका इंसुलिन लेवल ऑलमोस्ट जीरो था। लेकिन तब इंसुलिन टेस्टिंग की सुविधा नहीं थी, ब्लड टेस्ट जो हम आजकल इजीली कर सकते हैं, तब इतना नॉलेज नहीं था। बट ये साइंटिस्ट्स ने तब खोजा कि इसकी जान बच गई थी इंसुलिन के इंजेक्शंस लगवाने से। सो ये होता है टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें इंसुलिन कोई किसी की बॉडी में बनती नहीं है, उनको हम बोलेंगे टाइप 1। उनको जिंदा रहने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन कंपलसरी है पहले दिन से, वो टैबलेट से नहीं चलेगा।
और वो सी पेप्टाइड से मालूम पड़ेगा। तो आप सब लोग एक बार सी पेप्टाइड टेस्ट करवा के कंफर्म कर लो कि मेरे बॉडी में इंसुलिन बन रहा है, तो फिर क्यों बाहर से लगवाना। अगर बॉडी में इंसुलिन बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो फिर बाहर से लगवाना ज़रूरी है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? आप सब जो बैठे हैं, मोस्टली आप सबको टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसमें वो पेट बाहर आ रहा है, शायद 5-10 साल हो रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की तकलीफ है कि इंसुलिन है मेरे बॉडी में, बन रहा है इंसुलिन, बट वो काम नहीं कर पा रहा है। क्यों काम नहीं कर पा रहा है? आप ये देखो, ये फोटो देखो, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये टोक्यो जापान का स्टेशन है, जो टोक्यो बहुत बड़ा शहर है जापान में। और वहाँ पे मॉर्निंग, जैसे मैं मुंबई की हूँ, मुंबई में भी बहुत सारा रश रहता है ट्रेन स्टेशन पे। दादर स्टेशन का भी आके देखो कितना भीड़ रहता है। प्लेटफॉर्म पूरा भरा हुआ है, ट्रेन भी पूरा भरा हुआ है। और ये टोक्यो में उन्होंने क्या किया है, ये जो सूट बूट में टोपी वाले जो लोग हैं, उनको स्टेशन की तरफ से नौकरी मिली है, रेलवे की नौकरी। उनका काम यही है कि जो जितने पैसेंजर को हम ढकेल के ट्रेन के डब्बे के अंदर घुसा सकते हैं, जोर से धक्का मार के, कि वो दरवाज़ा बंद हो जाए और ट्रेन चली जाए रश आवर में, जब मॉर्निंग की सुबह की भीड़ होती है। तो अगर हम इसको डायबिटीज़ के रास्ते से सोचेंगे, तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो हमारी ब्लड वेसल्स है, खून की नलियां हैं जिसमें खून बहता है। और वो ब्लड शुगर का एक नॉर्मल लेवल होता है। और जब ब्लड शुगर हाई होता है, प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी भीड़, तब हम बोलते हैं इनको डायबिटीज़ है। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म की जो भीड़ है, वो क्यों इतनी भीड़ प्लेटफॉर्म पे है? क्योंकि ट्रेन के डब्बे के अंदर जगह नहीं है। ट्रेन के डब्बे ऑलरेडी पूरे के पूरे भर चुके हैं, एक भी पर पैसेंजर और नहीं बैठ सकता। और जितना भी आप धकेलो, धक्का मारो, अंदर जाने की जगह नहीं है। इनको हम बॉडी में बोलेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब इंसुलिन है, खाना खाया है, ब्लड शुगर है, लेकिन वो शुगर को कहीं पे भी डालने की जगह नहीं है। तो इंसुलिन भी कोशिश कर रहा है ब्लड शुगर को नॉर्मल रखने के लिए, ये प्लेटफॉर्म को क्लियर रखने के लिए, भीड़ को कम रखने के लिए, धक्का धक्का धक्का, फिर भी इंसुलिन फेल हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो अगर आपने सुना है कि कभी कभी कुछ इन्फेक्शन होता है, टाइफॉइड या ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी के बारे में सुना होगा, टाइफॉइड के बारे में सुना होगा, तो हम क्या देते हैं ट्रीटमेंट? मालूम कैसे पड़ता है कि किसी को टाइफॉइड या टीबी हुआ है? उनको बुखार होता है। और अगर किसी को बुखार हुआ है, तो हम सिर्फ बुखार उतारने के लिए क्रोसिन, पैरासीटामोल नहीं देते हैं। अगर उनको टाइफॉइड हुआ है, टीबी हुआ है, तो बुखार की दवा शायद देंगे, क्रोसिन या पैरासीटामोल। लेकिन हम टाइफॉइड की या टीबी की दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स भी देंगे कि जड़ से जो बुखार है, वो बुखार का रीज़न जो है, बुखार की वजह जो है, वो वजह की ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ऑब्वियसली आप सिर्फ पैरासीटामोल खा के बुखार को नीचे उतारेंगे नहीं, एंटीबायोटिक खा के वो इन्फेक्शन को ख़त्म करना है। लेकिन हम टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या गलती कर रहे हैं? डायबिटीज़ में हम सिर्फ शुगर को नीचे लाने की मेडिसिन के बारे में सोच रहे हैं, जैसे बुखार को नीचे लाने की दवा, शुगर को नीचे लाने की दवा ले रहे हैं 20 साल से, 25 साल से। अगर आप 20 साल तक टाइफॉइड या टीबी की सिर्फ बुखार की दवा लेंगे, तो वो इंसान टाइफॉइड या टीबी में खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमने बात को गलत समझा है। डायबिटीज़ की बीमारी सिर्फ शक्कर की बीमारी नहीं है। शक्कर हाई क्यों था वो प्लेटफॉर्म पे? क्योंकि वो ट्रेन के सेल्स के अंदर जगह नहीं थी, इंसुलिन उसका काम नहीं कर पा रहा था। तो ये बीमारी जो प्लेटफॉर्म पे भीड़ है, उसकी बीमारी कहाँ पे शुरू हुई है? ट्रेन के डब्बे के अंदर। डायबिटीज़ में ब्लड में शुगर हाई क्यों है? खून में शक्कर हाई क्यों है? क्योंकि बॉडी के सब सेल्स में जगह बची नहीं है कि जो हम खा रहे हैं उसको अंदर कहीं घुसाओ, अंदर कहीं छुपाओ। ढकेल के इंसुलिन ढकेल ढकेल के थक गया है, पेट बाहर आ गया है, वजन बढ़ गया है, अभी उसको कहीं पे भी जाने की जगह नहीं है। तब वो जाके ओवरफ्लो
आई डोंट नो हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, उभर के बाहर आता है, ओवरफ्लो ब्लड में, हाई ब्लड शुगर। तो सिर्फ शुगर को नीचे उतारना काम सही नहीं रहेगा, बॉडी के सेल्स के अंदर से शुगर को बाहर निकालना, ये जड़ पे ट्रीटमेंट की बात हो रही है फिर। तो वो कैसे करना है, जड़ से डायबिटीज को ट्रीट करना, टाइप 2 डायबिटीज। मेरे प्रैक्टिस में हम यही करते हैं, हम यही करते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज को जड़ से कैसे निकालना। मेरी जो बॉडी की हर एक सेल के अंदर ज़्यादा अननेसेसरली हाई क्वांटिटी में शुगर भर गया है, एनर्जी भरा हुआ है, उसको कैसे कम करना नॉर्मल लेवल तक, वो भी कम से कम दवाइयों में। तो उसमें 5 मेन ट्रीटमेंट होते हैं। न्यूट्रिशन, हम क्या खाते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम क्या खा रहे हैं। और आप सब में से किसी ने तो डॉक्टर ज्योत्सना को ऑलरेडी वो एक चार्ट दिया है, तो वो मैं देख रही हूँ, और मैं देख रही हूँ कि आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट वही है जो ज़्यादा से ज़्यादा शुगर देगा ब्लड में। न्यूट्रिशन, आपका प्रोटीन कम है, वो भी मैंने देखा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कितने भी इंडियन पेशेंट हैं, वेज हो नॉन वेज हो, उनको खाने में सफिशिएंट प्रोटीन नहीं जाता है। अच्छे घर के लोग हैं, खाते पीते घर के लोग हैं, लेकिन उनको प्रोटीन डिफिशिएंसी हो गई है, खाने में प्रोटीन ठीक से नहीं मिल रहा है। स्लीप, आजकल हम लोग ठीक से सो नहीं रहे हैं। मोबाइल, टीवी, ट्यूबलाइट, रात को 11, 11:30, 12, बाहर अंधेरा 6:30, 7 के बाद हो जाता है, लेकिन घर के अंदर पूरी रोशनी रोशनी रोशनी, आर्टिफिशियल नकली लाइट्स, सफ़ेद ब्राइट लाइट्स, मोबाइल के एलईडी स्क्रीन्स, टीवी, लैपटॉप, आईपैड, सब कुछ आजकल मॉडर्न हो गया है। एलईडी स्क्रीन से हमारी नींद खराब हो रही है, और नींद नहीं आती है तो हम वापस मोबाइल चलाते हैं बेड में बैठ के। आजकल व्हाट्सएप, यूट्यूब नॉन स्टॉप हो गया है, इंस्टाग्राम, उसमें हमारी नींद की क्वालिटी खराब हो गई है। और आप देखेंगे कि जिस दिन नींद खराब हुई है, नेक्स्ट डे, अगले दिन शक्कर हाई रहेगा, बीपी भी हाई रहता है नेक्स्ट डे, अगले दिन। टेंशन, स्ट्रेस, आजकल हम लोग बहुत टेंशन लेके जीते हैं। टेंशन से शुगर बढ़ेगा, टेंशन से डायबिटीज बढ़ेगा। आपको आपको सबको मालूम है कि जब टेंशन ज़्यादा होती है, फिक्र ज़्यादा होती है, बॉडी की ब्लड शुगर बढ़ जाएगी। तो हम हमारे पेशेंट को ये भी सिखाते कैसे माइंड को शांत रखना। मैंने खुद मेरा शक्कर देखा है, मेरे फैमिली में डायबिटीज़ का टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग है, मेरे माँ बाप की दोनों साइड से। एक बार तो मैं भी खुद प्री डायबिटीज़ में पहुंच गई थी, बॉर्डर लाइन। आज की तारीख में भी अगर मैं बहुत ज़्यादा मीठा कुछ खाऊं तो मेरा शुगर ऊपर चला जाता है। मुझे डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन टेंडेंसी तो है ही है मुझे। इसके लिए मैं एक ऐसा लाइफ जी रही हूँ जिसमें मुझे डायबिटीज़ नहीं आना चाहिए। लेकिन जिस दिन मुझे ज़्यादा टेंशन हुआ, शुगर हाई। जिस दिन मैं अच्छे से ध्यान से बैठ के मेडिटेशन किया, माइंड को शांत रखा, शुगर बहुत ही अच्छा नॉर्मल। एंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, लोगों को इंडिया में योगा और वॉकिंग से बहुत प्यार है, रखो। सब लोग बोलते हैं जब से मुझे डायबिटीज़ हुआ है, मेरा मॉर्निंग का वॉक होता है, मेरा सूर्य नमस्कार होता है, मेरा 10-15 मिनट योगा होता है। लेकिन आपका डायबिटीज़ गया नहीं गया, मतलब कुछ कमी है। एक्सरसाइज में भी कुछ कमी है। क्या चीज़ की कमी है? मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज, बॉडी की मसल्स को मजबूत करना। आजकल हम लोग सोचते नहीं, हमको लगता है जिम में कौन जाएगा, बॉडी बिल्डिंग कौन करेगा। नहीं, इतना तो बेसिक एक्सरसाइज लगता ही है। आजकल मॉडर्न लाइफ इतना हो गया है, हम कुछ नहीं कर रहे। जो थोड़े से लोग बाहर जाके हैवी वर्क करते हैं, या खेत का या घर काम का, जिसमें बॉडी पूरा यूज हो रहा है, उनके मसल्स अभी भी जाग रहे हैं। लेकिन जो लोग कुर्सी में बैठ के पूरा दिन, सोफा में बैठ के, टेबल पे बैठ के, इधर से उधर भी जाने के लिए कुछ तकलीफ नहीं उठानी पड़ती है, सब कुछ बटन से होता है, उनका पूरा बॉडी मसल घुमाते हैं हम लोग। और आप देखेंगे जिनको बहुत साल से डायबिटीज है, उनके हाथ पांव दुबले हो जाते हैं। हाथ और पांव, ये आर्म्स एंड लेग्स पूरे सूख सूख जाते हैं, बस पेट बाहर आ रहा है। मतलब मसल का प्रमाण कम हो गया, स्नायु का प्रमाण बॉडी में कम हो गया, और बॉडी का चर्बी का प्रमाण, फैट्स पेट के ऊपर जो है उसका प्रमाण बढ़ गया। ये ही डायबिटीज का तरीका है। तो अगर उसको उल्टा करना है, उसको भगाना है घर से,
तो डेफिनेटली मसल्स एंड स्नायु को स्ट्रांग करना, मजबूत करना, एक्सरसाइज, व्यायाम कंपल्सरी है। सिर्फ वॉकिंग और योगा से नहीं काम पूरेगा। और फिर पांचवा, जैसे कि ये गाड़ी है, गाड़ी की अगर 4 व्हील ठीक से आपने ट्यून अप किया, हवा अच्छे से चल रही है 4 टायर में, तब आप ये गाड़ी हाईवे पे लेके लॉन्ग जर्नी पे जा सकते हैं, रास्ते की जर्नी हाईवे पे चला के, जिसमें हम बोलेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग की उपवास व्रत। अगर आपकी कोई भी एक गाड़ी की टायर में पंक्चर है तो आप ये गाड़ी को हाईवे पे नहीं लेके जाएंगे, पहले एक पंक्चर रिपेयर करेंगे। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हम किसी को नहीं कराते जब तक उनके सब 4 बेसिक फैक्टर्स ठीक नहीं है तब तक। फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्या होगा कि जो ट्रेन का डब्बा था जो पूरा भर गया था, अगर आप फास्टिंग में रहेंगे तो वो ट्रेन के डब्बे में जो लोग भर गए थे उनको ट्रेन से बाहर उतरने का चांस मिलेगा। तब वो एक्चुअली डायबिटीज की ट्रीटमेंट हो रही है कि ट्रेन का डब्बा खाली करो। ट्रेन का डब्बा खाली होगा तब डायबिटीज का जड़ से ट्रीटमेंट हो रहा है। और फिर आता है बीच में लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, जैसे रास्ते में खड्डे आते हैं। डायबिटीज कोई स्मूथ जर्नी नहीं होता है। लोग बोलेंगे घर में मेहमान थे, घर में शादी थी, मुझे घूमना पड़ा, मुझे काम पे ट्रैवलिंग में जाना पड़ा, किसी का घर में डेथ हो गया, मुझे कोविड हो गया। ये जो लाइफ के ड्रामा होते हैं, मतलब रास्ता में बम्प खड्डे होते हैं, जैसे गाड़ी कोई हमेशा स्मूथ रास्ता नहीं मिलता है गाड़ी को, सेम वे डायबिटीज को मैनेज करना लाइफ लॉन्ग की बात है। सिर्फ 2 महीने या 3 महीने या एक 10 मिनट का आपने डॉक्टर का चेहरा देख लिया और डॉक्टर ने कोई पर्ची पे कुछ मेडिसिन इधर उधर करके आपको पेपर ठोक दिया, उसमें डायबिटीज ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। क्योंकि लाइफ के अंदर आप ये सब पॉइंट्स कैसे मैनेज करोगे, न्यूट्रिशन मतलब खाना, पौष्टिक खाना, टेंशन संभालना, अच्छे से नींद की क्वालिटी बढ़ाना, एक्सरसाइज मतलब व्यायाम की क्वालिटी बढ़ाना, एंड उपवास या इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये 5 चीज को आपको मूविंग लाइफ की जो जर्नी है जिसमें ऊपर नीचे होते रहेगा, उसके अंदर जब आप मैनेज करना सीखोगे तब आपने डायबिटीज मैनेज करना सीखा है। तो हम सोच रहे हैं कि अगर आप इस चीज को और आगे लेके जाना चाहते हो तो ये बेसिक रिपोर्ट्स है। 3 महीने का शुगर का एवरेज, किडनी कैसा है, लिवर कैसा है, घर पे शुगर मापना, क्योंकि आपकी ये जो पॉइंट्स है खाना, टेंशन, एक्सरसाइज, नींद की क्वालिटी, फास्टिंग, उसके इमीडिएटली आपको नेक्स्ट डे अगले दिन फर्क दिखेगा बॉडी में। तो अगर आप 3-3 महीने पे एक पर्ची निकाल के डॉक्टर के टेबल पे रखेंगे और उसके दरमियान 2-3 महीने की अपॉइंटमेंट्स के दरमियान आप पूरे अज्ञान में बैठे हो, पूरे अंधेरे में बैठे हो कि मेरे डायबिटीज में क्या हो रहा है क्या नहीं मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, तो अज्ञान में तो वही जो सामने वाला है वो जीतेगा, हम लोग हार जाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई नॉलेज ही नहीं है इसका सामना कैसे करना। जब मैं सीख रही हूँ शुगर माप के, मैंने ये खाया उसमें ये इफेक्ट आया, मेरी टेंशन की स्ट्रेस लेवल बढ़ गई थी, मेरा शुगर ये हुआ, मैंने वॉकिंग किया ये हुआ। सीखते जाएंगे। इंफॉर्मेशन, आजकल इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं, डेटा, जितना डेटा जिसके पास ज़्यादा है वही ज़्यादा जीतेगा। तो मुझे मेरे डायबिटीज़ के बारे में डेटा नहीं चाहिए, तो फिर गोलियां खाते रहना है। डॉक्टर जो लिखेगा मुझे खाना पड़ेगा, क्योंकि और कोई मेरे हाथ में पावर ही नहीं है कुछ भी चेंजेस करने के लिए, नॉलेज ही नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है खुद की बॉडी के ऊपर, एक्सपर्टीज कि मेरे क्या चॉइसेस से, मेरे लाइफ की जीने की स्टाइल से मेरे डायबिटीज में क्या फर्क पड़ सकता है। अगर उसका आंसर मेरे पास नहीं है तो मुझे सिर्फ दवा देगा डॉक्टर, और क्या करेगा। एंड आपकी मेडिसिन रिव्यू करनी पड़ेगी कि आप कौन से मेडिसिन ले रहे हो। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जो डॉक्टर शुरू शुरू में लिखता है जो सस्ते होते हैं, और वो मेडिसिन क्या करेंगे, अपने मॉर्निंग का नाश्ता किया, दोपहर का जो लंच है उसके बीच में अगर आपने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं खाया तो बीच में शक्कर गिर जाएगा, लो शुगर। डायबिटीज़ को हम सोचते थे हाई शक्कर की बीमारी, वो लो शुगर की बीमारी कब से हो जाती है, जब आप डॉक्टर के दर्शन लेते हो और डॉक्टर आपको ऐसी दवा लिखते हैं जिसमें शुगर लो गिरने का चांस है, हाइपोग्लाइसीमिया। डायबिटीज़ की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता है, डायबिटीज़ में हाई शुगर होता है। हाइपोग्लाइसीमिया कब होता है,
अगर हम जैसे डॉक्टर लोगों ने आपको एक बहुत ही पर्टिकुलर टाइप की दवाई लिखी है तो उस टाइप की दवा में हाथ नहीं लगाती हूँ। आपको दवाई से बचने के लिए अगर खाना पड़ेगा, वैसे भी आपका पेट बाहर आ रहा था, और मेरी दवाई से बचने के लिए अगर आपको पूरा दिन खाते रहना है, तो फिर वो फास्टिंग में आप कब जाओगे और वो ट्रेन का डब्बा कब खाली होगा? क्योंकि मेरी मेडिसिन से बचने के लिए आपको खाना पड़ रहा है, तो वो मेडिसिन में हटा दूंगी। ऐसी मेडिसिन लिखेंगे जिसमें आपको फास्टिंग सेफ है, फास्टिंग में शुगर गिरने का खतरा नहीं है। आप अपना कार्बोहाइड्रेट्स मतलब अनाज वाली चीज़ें जो शुगर बढ़ाती है वो सब खाने की आइटम्स कम करेंगे तो भी शुगर गिरेगा नहीं। अगर वो सेफ्टी का रास्ता हमने बनाया, तब जाके आप डायबिटीज़ रिवर्सल की बात कर सकते हो। तो मेरी टीम ने कोई कोई ऑप्शंस बताए हैं कि आप लोग के शहर में आप नॉर्मली क्या क्या प्रोटीन्स लेते हो। मुझे लगता है आप बेसन लेते हो, तो बेसन के चिल्ले, 3 चिल्ले अगर लिए तो 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा। बेसिकली अगर आप सोचेंगे एक 60 केजी पर्सन, 60 केजी पर्सन को कम से कम 50 टू 60 ग्राम कम से कम प्रोटीन खाना है। अगर वो रोज 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाएगा तो भी चलेगा, 70। और अगर आप 70 ग्राम्स प्रोटीन खाने के बारे में सोचेंगे वेजिटेरियन होके, बहुत मेहनत है। जो हम खा रहे हैं, जवार की रोटी, जौ की रोटी, गेहूं की रोटी, ओके, ये सब चीज़ में प्रोटीन नहीं मिलता है ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है। प्रोटीन को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, उसमें ही आपके मसल्स बनेंगे, उसमें ही आपको पूरे दिन में पेट भरा हुआ रहेगा और बीच बीच में भूख नहीं लगेगी। डायबिटीज़ के पेशेंट को बहुत टाइम ऐसा होता है कि पूरे दिन खाने की इच्छा होती है, पूरे दिन भूख लगती है। कभी वो हाई शुगर की वजह से भूख लगती है, कभी हाई इंसुलिन की वजह से भूख लगती है, कभी बीच में वो शुगर लो गिर रहा है, उसमें से बचने के लिए उनको भूख लगती है। तो ये अक्खा टाइम भूख वाले लोगों को हम फास्टिंग नहीं बता सकते, वो पागल हो जाएंगे। तो प्रोटीन से पेट अच्छे से भरेगा। हेल्दी फैट्स मतलब घी, नट्स, तिल, सेसमी, ये सब चीज़ लेके पेट को भरना है प्रोटीन्स एंड हेल्दी फैट से। सो बेसन आपके पास इजीली मिलता है, मुझे मालूम है। तो 3 चिल्ले अगर ब्रेकफास्ट में लिए तो 18 ग्राम। आपको दिन में कितना पहुंचना है? 60 टू 70। जो नॉनवेज खा सकता है, 3 अंडे में 18 ग्राम मिलेगा, पीले के साथ, योग्स के साथ। अगर आप नॉनवेज लेते हो, चिकन ऐसा कुछ, तो जो ताश खेलने का जो डेक होता है ना, ताश प्लेइंग कार्ड्स, 52 कार्ड्स, उतना अगर पीस ऑफ आपने बोनलेस चिकन लिया या बोनलेस मटन लिया, उतना समझो। बोनलेस नॉनवेज अबाउट 90 ग्राम्स बोनलेस, तो उसमें आपको मिलेगा 25 ग्राम प्रोटीन। आपको पर डे कितना पहुंचना है? कम से कम 60 टू 70 ग्राम्स प्रोटीन पर डे, पर डे। तो हफ्ते में 3 बार दाल नहीं चलेगा, ओके। गट्टे की सब्जी, 2 बड़ी कटोरी गट्टे की सब्जी, क्योंकि उसमें बेसन है, बेसन आपका फ्रेंड है, बेसन में आपको प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, बट चलो उसमें थोड़ा वेजिटेरियन प्रोटीन मिल जाएगा। सोयाबीन की सब्जी, सोया का आटा, रोटी में उसको ऐड करना शुरू कर सकते हैं, गेहूं का प्रमाण कम करके सोया आटा उसमें थोड़ा ऐड करके। तो प्रोटीन धीरे धीरे हर एक चीज़ में आपको बढ़ानी है, सुबह दोपहर शाम, पर डे 70 ग्राम 75 ग्राम। आप सोचो 25 से 30 ग्राम ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तब जाके आप इसमें से निकल पाओगे। तो आज मुझे लगा कि इतना ही शेयर करेंगे तो अच्छा है। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं ये रिकॉर्डिंग अभी स्टॉप करके क्वेश्चंस ले सकती हूँ।